यूं तो विश्व में कई नदियां बहती हैं जिनकी महिमा का वर्णन हमें पुराणों में मिलता है, लेकिन इन्हीं में सम्मिलित आज हम एक ऐसी नदी के बारे में जानेंगे जिसकी परिक्रमा भी की जाती है। जी हाँ, यह नदी है नर्मदा नदी, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य भारत की एक प्रमुख जीवनदायिनी नदी है। इसका उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक है, जो समुद्र तल से 1057 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अमरकंटक को तीर्थों का मुकुटमणि भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ से नर्मदा के अलावा सोन और जोहिला नदी भी निकलती हैं। नर्मदा नदी के बारे में वर्णन मिलता है कि उसमें पाया जाने वाला हर कंकर भगवान शंकर के समान है। नर्मदा नदी की परिक्रमा अद्वितीय है। नर्मदा परिक्रमा यात्रा मध्य प्रदेश के अमरकंटक, ओमकारेश्वर और उज्जैन से प्रारंभ होती है और वहीं पर समाप्त भी होती है। पारंपरिक रूप से परिक्रमा को पूरा करने के बाद संकल्प के तौर पर लिया गया जल ओमकारेश्वर में अर्पित किया जाता है, जिसके बाद ही परिक्रमा को पूर्ण माना जाता है। यह नदी के दोनों तटों के किनारे की एक वृत्ताकार यात्रा है, जिसे लोग बड़ी संख्या में हर साल करते हैं। यह आस्था, अध्यात्म और प्रकृति से जुड़ने की हजारों वर्ष पुरानी परंपरा है, जो आत्मिक शुद्धि और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। ऋषि मार्कंडेय की तपस्या से लेकर अमृतलाल वेगड़ की लेखनी तक, चलिए जानते हैं नर्मदा परिक्रमा के बारे में। बारिश के कारण चातुर्मास के दौरान यह परिक्रमा नहीं की जाती, पर बारिश के बाद देवउठनी एकादशी से इसे फिर से प्रारंभ किया जाता है। व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय परिक्रमा शुरू कर सकता है, लेकिन शुभ मुहूर्त में शुरू करना अधिक फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां नर्मदा का जन्म भगवान शिव के पसीने से हुआ था। साथ ही बताया जाता है कि नर्मदा जी के तट पर लगभग 88,000 तीर्थ मौजूद हैं। इसके साथ ही अगर कहीं भगवान शिव के मंदिर के पास नर्मदा जी प्रवाहित होती हैं, तो वहां स्नान करने से 1 लाख गंगा स्नान के बराबर फल मिलता है। अमरकंटक से अवतरित हुई नर्मदा जी की बाकी सभी नदियों के ठीक विपरीत पश्चिम दिशा की तरफ उल्टी बहने की परंपरा है, और पश्चिम दिशा में बहने वाली यह देश की सबसे बड़ी नदी है। पुराणों में नर्मदा नदी की परिक्रमा का वर्णन मिलता है, जिसके अनुसार बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने जीवन में एक बार नर्मदा परिक्रमा कर लेता है, उसे जीवन के कई सारे ज्ञान एक साथ प्राप्त हो जाते हैं। इसके साथ ही उसके पापों का नाश हो जाता है, वह उसे मोक्ष फल की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि नर्मदा जी को दाहिनी ओर रखते हुए उनकी परिक्रमा की शुरुआत की जाती है। शास्त्रों के अनुसार यह तपस्या का स्वरूप है, जिसमें परिक्रमार्थी सांसारिक मोह से दूर रहकर केवल मां नर्मदा की शरण में होते हैं। भूमि पर विश्राम, भिक्षा पर निर्वाह और पैदल यात्रा इसमें अनिवार्य मानी जाती है। पैदल यात्रा सबसे पारंपरिक तरीका है, जिसमें पैदल चलकर लगभग 2970 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है, और इसे पूरा करने में 200 से 250 दिन लग सकते हैं। वहीं व्यस्त दिनचर्या वाले लोग वाहन का उपयोग करके भी परिक्रमा कर सकते हैं, जिसमें लगभग 3200 किलोमीटर की दूरी होती है। पर इसी के साथ परिक्रमा के कुछ नियम हैं, जिनके बारे में जानना जरूरी है। जैसे परिक्रमा के दौरान प्रतिदिन नर्मदा नदी में स्नान करना चाहिए और नर्मदा का ही जलपान करना चाहिए। यात्रा के दौरान किसी से दान ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्यर्थ की बातें और निंदा से बचना चाहिए, और इसी के साथ परिक्रमा शुरू करने से पहले नर्मदा जी में संकल्प भी लिया जाता है। मां नर्मदा हमें सिखाती हैं कि जीवन भी इसकी धारा की तरह परिवर्तनों से गुजरता है। अमरकंटक में जहां इसे कोई छोटा बालक भी सहजता से पार कर सकता है, वहीं संगम के समीप इसका विस्तार अद्भुत रूप से बढ़ जाता है। उदास नर्मदा की संकल्पना न केवल इसके बदलने स्वरूप की ओर संकेत करती है, बल्कि प्रदूषण और आधुनिक चुनौतियों की ओर भी इसका ध्यान आकर्षित करती है, जो इसकी पवित्रता और प्रवाह को प्रभावित कर रहे हैं। अंततः यह नदी सिखाती है कि हर परिवर्तन के बावजूद अंत में शांति और विलीनता ही अंतिम सत्य है। ऐसी ही और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।